मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज की तुलनात्मक स्टडी करेंगे। 3D सीरीज हमारा स्टार्ट होता है स्केलियम से लेकर जिंक तक। 4D सीरीज होता है एक्टियम से लेकर कैडमियम तक। 5D सीरीज लेंथियम से लेकर मर्क्यूरी तक। हमारे पास 6D सीरीज है। 6D सीरीज हमारे स्टार्ट होती है एक्टिनियम से, हमारा स्टार्ट होता है और इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, यानी कि वो मैन-मेड एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव हैं। तो हमें तुलनात्मक स्टडी करनी है 3D, 4D और 5D सीरीज। अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिख सकते हैं n-1 d 1 to 10 और ns2, यानी कि 3D सीरीज के लिए मेरे को n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4-1 d 1 to 10 और 4s2, यानी कि कॉन्फिगरेशन मेरा हो जाएगा 3d 1 to 10 4s2। ये मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये मेरा होगा 3D सीरीज के लिए। इसी तरह से 4D सीरीज की हम बात करें तो 4D सीरीज के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5-1 d 1 to 10 5s2, यानी कि 4d 1 to 10 5s2। इसी तरह से 5D सीरीज के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6-1 d 1 to 10 6s2, यानी कि 5d 1 to 10 ns2 हमारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 3D, 4D और 5D सीरीज के लिए एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर हम बात करते हैं 3D और 4D सीरीज की, तो इसमें जो हमारा होता है 18 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हमारा होता है 3D और 4D सीरीज के बीच में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी 5D सीरीज के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये जो आपका एटॉमिक नंबर का जो वेरिएशन है वो हमारा है 32 आपका एटॉमिक नंबर का इसमें वेरिएशन है। ये जो एटॉमिक वेरिएशन है ये हमारा 32 एलिमेंट्स का वो इसलिए है क्योंकि यह लेंथियम के बाद आपका आता है हॉफनियम और लेंथियम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और जबकि हॉफनियम का होता है 72। इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में 14 हमारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमारे सीरियम से लेकर लुटीशियम तक होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट्स, हम इनको बोलते हैं। और ये जो सीरीज हमारी होती है सीरियम से लेकर लुटीशियम तक, इसको हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है सीरियम से लेकर लुटीशियम तक हमारा जो f ऑर्बिटल है वो आपका भरने के प्रोसेस में आपका रहता है। जब ये आपका भरने के प्रोसेस में रहेगा, यानी कि जो हमारे पास जो n-1 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जाता है वो आपका एक और अंदर वाली पेलेंटीमेट शेल में जाता है, एक और अंदर वाली आपके ऑर्बिटल में जाता है। किसके अंदर वाली? d के अंदर वाली, यानी कि जो d सीरीज हमारी है वो हमारी पेलेंटीमेट शेल है और उसके भी अंदर वाली जो पेलेंटीमेट शेल होगी वो हमारी कहलाती है इनर पेलेंटीमेट शेल, यानी कि आपका बाहर से अंदर के अंदर वाला जो ऑर्बिटल है जो कि हमारा f ऑर्बिटल होता है वो हमारा आपका भरने के क्रम में आपका रहता है। नो, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे पास आपका इसको जब हमें स्टडी आउट करना है, तो स्टडी आउट जब आपका करते हैं तो हम आपका ग्रुप में और पीरियड में हम आपका दोनों तरह से इसको स्टडी करेंगे। नो, अगर हम आपका देखते हैं कि हम आपका जनरल आपकी ट्रेंड देखते हैं, तो जब आपका किसी भी पीरियड ग्रुप में अगर हम आपका ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो होता है, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई हम कह सकते हैं, आयनिक रेडियाई हम आपका कह सकते हैं,
वो आपका ऊपर से नीचे आने में ये आपका इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम आपका पीरियडिक टेबल में अगर हम आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हमारा आपका पीरियड का हम आपका इस तरह से मूव करते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है या लगभग हमारा समान रहता है। नाउ अगर हम आपका यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास हम इसमें जब पीरियडिक टेबल में स्टैंड आउट करते हैं तो 3D और 4D सीरीज ऑफ स्टाइल, तो हमारे पास स्टेडियम से स्टार्ट होकर एट्रियम आता है। इन दोनों के साइज में आपका बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज आपका साइज होता है। लेकिन जब हम आपका कंपेयर करते हैं लेंथेनम और एट्रियम के एटॉमिक साइज में, तो ये हमारा आपका लगभग सेम रहता है, यानी कि इसमें आपका नेग्लिजिबल डिफरेंस आपका रहता है या बहुत कम इसमें आपका जो है इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो हमारा क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा है आपका एक आपका जो इलेक्ट्रॉन जो एंड हो रहा है वो आप एक आपका इनर ऑर्बिटल में आपका जब जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस में जब आपका पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और आपका इलेक्ट्रॉन आपका अंदर में जा रहा है, उस केस में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और जब वो आपका खींचेगा तो उसका साइज क्या होगा, वो यानी खींचने से यहाँ पे मेरा तात्पर्य वो आपको उसको आकर्षित करता है, और जब वो उसको आकर्षित करता है तो उसका क्या होगा, उसका साइज हमारा जो है वो हमारा डिक्रीज आपका होगा। यानी कि अगर हम आपका देखते हैं तो यहाँ पे, और ये जो हमारा जो डिक्रीज है ये हमारा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 14 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, और इनकी वजह से जो संकुचन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जो इंक्रीज साइज आपका होता है, अगर हम बात करते हैं आपका स्कैंडियम से, अगर हम आपका इट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंक्रीज साइज जो होता है ये हमारा होता है 0.1 से 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक हमारा आपका इंक्रीज इन साइज आपका होता है, और इसकी वजह से हमारा जो साइज है वो हमें इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो हमारा इंक्रीज इन साइज है ये हमारा यहाँ पे नहीं हो पाता है, और ये हमारा जो इसमें है अंतर नहीं के बराबर रहता है। नाउ अगर हम आपका बात, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो हम एट्रियम से लेंथेनम तक आते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा आपका बाहर के अंदर वाले उसमें जा रहा है, यानी कि इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में जा रहा है, और जब वो 4f ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा करीब होने की वजह से क्या नाभिक उसको ज़्यादा फोर्स से आकर्षित करेगा, और जब ज़्यादा फोर्स से आकर्षित करेगा तो हमारे उसमें जो उसका साइज है वो हमारा डिक्रीज आपका होगा। और ये जो हमारे साइज डिक्रीज होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इस डिक्रीज इन साइज को हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन, यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से जो हमारे पास जब हम बात करते हैं तो वही चीज हमें आपका टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हॉफनियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ टाइटेनियम और जिर्कोनियम के साइज में तो आपका बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो हॉफनियम और जिर्कोनियम का साइज है ये हमारा आपका लगभग सेम रहेगा। यानी कि हम आपका ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास आयनिक रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई है, या एटॉमिक साइज हमारा जो है वो हमारा पहले ग्रुप में, अगर हम आपको ऊपर से नीचे आते हैं तो 3D से 4D में तो आपका इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम 4D से 5D में आते हैं तो 4D का एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई कह लीजिए, कोवेलेंट रेडियाई कह लीजिए, वो हमारा लगभग हमारा समान रहता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास हमने इसके अगर लेटेस्ट एनर्जी की बात करें, हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, यानी कि आयनन विभव की बात करें, वो भी हमारा आपका इसी क्रम में दिखाई देगा। अब अगर हम आपका बात करते हैं एटॉमिक साइज की बात करें या हम एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, तो वो हमारा एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो भी हमारा आपका इसी क्रम में होगा, लेकिन इसका जो है घनत्व जो हमारा होगा, यानी कि डेंसिटी जो हमारी होती है, डेंसिटी हमारा होता है
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हम आपका देखते हैं तो क्योंकि हमारा जो है इसका साइज है वो हमारा लगभग सेम है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है किसमें 4D और 5D सीरीज में, लेकिन 3D और 4D में अंतर होने की वजह से ये हमारा जो डेंसिटी की वैल्यू है, जो घनत्व की वैल्यू है, वो हमारी आपके 3D से 4D में इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम आपकी तुलना करते हैं 4D से, अगर हम 5D की तुलना करते हैं तो इसमें हमारा जो डेंसिटी का जो मान है वो हमारा डेंसिटी का मान यहाँ पे बढ़ता है, जबकि यहाँ पे डेंसिटी में नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका द्रव्यमान तो बढ़ रहा है, मास तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा वॉल्यूम जो है वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम इतना नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। और अगर हम आपका पीरियड में अगर हम आपका बढ़ते हैं तो डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम आपका वही है, वो भी आपका साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज इन साइज होगा, वॉल्यूम आपका कम होगा, तो डेंसिटी भी आपकी ज्यादा होगी। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की।